बोकारो एसपी आवास के बाहर उस वक्त खलबली मच गई जब एक महिला एसपी से मिलने पहुंच गई। महिला लगातार एसपी आवास के अंदर जाने की बात कह रही थी, लेकिन जब गार्ड ने उन्हें रोका तब दोनों हाथ उठाकर सरेंडर सरेंडर चिल्लाने लगी। सरेंडर सरेंडर सुनते ही एसपी आवास के बाहर खलबली मच गई। जब गार्ड ने सुरक्षा घेरे में लेकर महिला की तलाशी ली और पूछताछ की तब पता चला यह कोई आम महिला नहीं बल्कि 1 करोड़ रुपए की इनामी नक्सली प्रयाग मांझी की साथी नक्सली है। गार्ड ने तुरंत एसपी मनोज को इसकी सूचना दी। एसपी ने जब महिला से पूछताछ की तब पता चला कि 3 साल जेल की सजा काट चुकी यह नक्सली सुनीता मुर्मू उर्फ लाल मुनि है। दरअसल सुनीता मुर्मू 21 अप्रैल को ऑपरेशन डाका बेड़ा के दौरान हुई मुठभेड़ में शामिल थी, लेकिन वहां से किसी तरह वह बचकर निकल गई और पिछले 7 दिनों तक लगातार जंगल में भाग ही रही थी। भागते भागते वह ट्रेन लाइन के करीब पहुंची, फिर भूखे प्यासे जान बचाने के लिए एसपी आवास तक पहुंची। सुनीता ने बताया कि झारखंड सरकार की सरेंडर पॉलिसी के तहत सरेंडर कर मुख्य धारा में लौटना चाहती है। नक्सली सुनीता मूल रूप से दुमका जिला के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र के अमरपानी गांव की रहने वाली है। उन्होंने सरेंडर के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि झूठ बोलकर नक्सली संगठन में शामिल कराया गया था। उन्होंने बताया कि साथ में कोर्ट चलने की बात कहकर जंगल ले जाया गया, जहां से वह कभी घर लौट नहीं सकी। सुनीता ने बताया वह संगठन में खाना बनाने का काम करती थी, उसे हथियार चलाने की भी ट्रेनिंग दी गई थी। बोकारो एसपी ने बताया कि सुनीता को सरेंडर पॉलिसी के तहत सारी सुविधाएं दी जाएगी। उसे ओपन जेल में रखा जाएगा। 3 लाख रुपए, जीविकापार्जन के लिए जमीन, केस लड़ने के लिए सरकारी वकील और व्यवसाय करने के लिए मदद की जाएगी। आपको बता दें कि पिछले दिनों बोकारो जिला में हुई मुठभेड़ में 1 करोड़ के इनामी नक्सली प्रयाग मांझी सहित 8 नक्सली मार गिराए गए थे। उसके बाद ही डीजीपी अनुराग गुप्ता ने नक्सलियों से कहा था कि वह सरेंडर करे, नहीं तो उनका भी यही हश्र होगा। कोबरा, सीआरपीएफ, जेजे, मतलब वो कैसे कर पूरा झारखंड पुलिस उसमें शामिल है और सबका कोऑर्डिनेशन और एक साथ जो हम लोग का मीटिंग वगैरह होते थे उसमें हम लोग का बेहतरीन तरीका कोऑर्डिनेशन था और सबको हम लोग हर प्लान हम लोग बहुत ही स्ट्रेटेजिकली प्लान किए थे और सब मिलके इतना बढ़िया हम लोग इसको एग्जीक्यूट किए कि ये जो सफलता है उसका वो रिजल्ट है। दूसरा चीज़ है अभी जो रिमेनिंग है उन लोगों के ऊपर पे हम लोग परसू करेंगे, क्योंकि हम लोग कोशिश करते हैं जल्द से जल्द जितना वो हो सके, जितना जल्द सफाया हो सके उतना बोकारो के लिए अच्छे है। और जो रिमेनिंग है सबसे बेस्ट तरीका है उन लोगों को कि सरेंडर हो जाए। उसमें अगर कोई इनामी है तो इनाम तो उनको तुरंत उन लोगों को उसी दिन मिल जाता है। उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट का पॉलिसी है उसके अनुसार भी बहुत सारे बेनिफिट है। जंगल में रह के अभी कोई फ़ायदा नहीं है इन लोगों को। और अगर आप प्रोन्स एंड कॉन्स अगर दोनों में देखोगे तो सरेंडर होना में बहुत सारा कॉन्स आपको दिखाई देगा। तो मेरा तो दोबारा वही रहेगा कि वो लोग जल्द से जल्द सरेंडर किए। जो अभी महिला नक्सली सरेंडर किए हैं उसने अपने बताया कि वो 2017 में था जो वो ज्वाइन किए थे। उस टाइम बहुत उनका मतलब फिनेंशियली अच्छा नहीं था तो वो लोग भटक गए थे। उसमें एक कोई महिला थी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम करते थे फ्रॉम द CPM हाउस की तरफ से, जो लोगों को समझाते थे कि ये विचारधारा के बारे में समझाते थे। उसी में वो इन्फ्लुएंस होकर ज्वाइन किया था। 2018 में वो संगठन के साथ ज्वाइन किए थे तो वो एक आर्म्स केस में वो पकड़ा गया था, तो वो खुखरा थाना गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो जेल गया था। फिर उसके बाद 2021 में वो बेल आउट हुए। बेल आउट होने के बाद क्योंकि उसमें उस टाइम उसको कुछ अता पता नहीं चल रहा था तो दोबारा वो लोग उसको अप्रोच किए, तो फिर वो उस संगठन में चले गए। उसके बाद वो लगातार परासनाथ और लुगुबुरु एरिया में भ्रमण चल रहा है उनके साथ में। जो काम सीनियर लोग देते थे उसी को करते थे और लेकिन वो उसको बीच में लगा था कि हमको सरेंडर होना चाहिए क्योंकि इसमें हमको कोई बेनिफिट नहीं लग रहा है। तो बेसिकली मिनियल वर्क वगैरह कराते थे तो उसको ठीक नहीं लगता था और उस टाइप का पार्टी में जो वो सोच के आए थे वो कोई उसमें था नहीं। तो फाइनली वो सही डिसीजन लिया सरेंडर होने का। और उसमें मतलब एक तो है कि भाई भी होता है जो ये हो रहा है और दूसरी तरफ से हम लोग का जो सरकार का झारखंड सरकार का जो सरेंडर पॉलिसी है इतना अच्छा उसको अच्छा लगा तो वो सरेंडर होने के लिए तैयार हो गए। 21 अप्रैल की घटना में इसकी क्या भूमिका थी? 21 अप्रैल में वो था संगठन के साथ। वो जिस तरीके से वहाँ पे मुठभेड़ हुआ तो उसको मतलब जान रहे थे कि कैसे क्या हो रहा था। उनकी तरफ से जैसे फायरिंग किया था वो खुद बोले कि पहला राउंड मतलब जो है उनका जो सीनियर लोग थे वही लोग फायरिंग किए थे।
फिर उसके बाद फायरिंग किया, डर के हमारे उसमें छिप भी गए थे, काफ़ी देर छिपा रहा। फिर उसके बाद वो मौका मिल के थोड़ा अपना रास्ता निकल गया। एक तरीके से उनको अच्छा फ़ायदा हो गया कि कोई मुठभेड़ में मतलब उनका हार्म नहीं हुआ है और आज वो सरेंडर हुए हैं। कितने लोग थे उसमें जो भाग निकले हैं? वही 6-7 के आसपास के लोग हैं जवाब, जिसमें एक ये थी सरेंडर करने। जी। आज सुबह आई थी, अब प्लान था उसका आने का कि आपको इन्फॉर्म करके आई थी? वो एक्चुअली 7 days, क्योंकि एक हफ्ता बीत गया है, वो इधर उधर भटक रहा था। 3-4-5 दिन तो वो जंगल में ही रहा, नाली वाली का पानी पी के या फिर ऐसे उसको कोई ऐसे खाने पीने का स्रोत भी नहीं मिल पा रहा था। फिर उसके बाद वो बगल में रेलवे ट्रैक, जिस हिसाब से बैंड है कि बगल में एक रेलवे ट्रैक दिखा तो उसकी तरफ चले गए। फिर ट्रेन में उठ के चंद्रपुरा की तरफ गए, फिर वहाँ से वो टेम्पो में बैठ के यहाँ पे आए और यहाँ पर आके आपके घर पे आए? यहाँ पे मेरे घर में आए थे, फिर वहाँ से उसको सुरक्षित यहाँ पे लेके। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in